नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप इस वक्त टाइम्स ऑन और भारत के साथ हैं। लोकतंत्र में हम आज जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं। आपकी वोट के लिए, एक वोट के लिए, जिसके लिए नेता इस समय आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह आपको कोशिश करते हैं कि आपका जो एक वोट है, कीमती वोट, उनको मिल जाए और उससे वो जीत जाए। और उस वोट के खातिर हम आज सीधा एक सवाल पूछने वाले हैं कि अमृतसर में बेअदबी हुई, उसका चौतरफा जो सवाल उठे, सभी ने बेअदबी हुई है, अगर उसके ऊपर किसी तरह का लोगों पे गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ है। बेअदबी किसी भी धर्म के ग्रंथ की होनी नहीं चाहिए। लेकिन उस बेअदबी के बाद जिस तरीके से उस आदमी को मार दिया गया, 2 लोगों को मारा गया अमृतसर में, एक कपूरथला में पंजाब में और एक अमृतसर में, उसके ऊपर एक भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मुंह से आवाज तक निकालने को तैयार नहीं है। सवाल क्योंकि यही है, अगर बोल देंगे कि जितना गलत बेअदबी करना था उतना ही गलत किसी की जान लेना भी है, तो शायद थोड़े वोट छिटक जाएंगे। इस पर करेंगे बात। और एक जो दूसरी बड़ी खबर है, आपके एक वोट के खातिर ओमाइक्रॉन की, जिसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में तीसरी लहर की बात हो रही है, लेकिन नेताजी हैं कि रैली करने से मान नहीं रहे। जबरदस्त भीड़ आ रही है, बिना मास्क लगाए भीड़ आ रही है, और एक बार फिर से ओमाइक्रॉन का एक तीसरी लहर का खतरा हम पर मंडरा रहा है, सिर्फ एक वोट के खातिर। इन सब पर करेंगे बात। सबसे पहले इस वक्त की 6 बड़ी हेडलाइंस। चलिए, सबसे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है उससे आपका तारुफ करा देता हूं। ये 2 तस्वीरें जो हम आपके सामने रखने वाले हैं उनको देखिए और इसी से जुड़ी जो खबर है उसके बारे में बात करेंगे। आज एक तरफ जहां पर जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, उनके ऊपर ईडी का जो शिकंजा है वो चल रहा है, ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले संसद में उनकी मदर इन लॉ जया बच्चन भड़क गई। जया बच्चन क्यों भड़की, किस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आया, इसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जया बच्चन ने आखिर कहा क्या। Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. Narcotic I bill, you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You है। are not interested in the fight मेरा मौका है narcotics. बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. Please address the chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी If you have something, please address the chair. You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने आप एड्रेस कीजिए चेयर को। भी ना बैठे, आप चेयर को एड्रेस चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत। What are you saying? Tell me, what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next सर, ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोलना expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark पर on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am calling the next speaker.
Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. तो आपने देखा किस तरीके से आज जया बच्चन बिल्कुल भड़क गई। उनको एक नेता ने कहा कि यहां पर आप नाटक मत कीजिए, तो उस पर लेकर वो बीजेपी के नेता के ऊपर भड़की। और साथ ही साथ वो ये भी बात भी दिला रही थी, चेयर से जिस तरीके से बात कर रही थी कि आप देखिए हमारे साथ जो 12 लोग बाहर हैं उनके साथ आप ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इससे जुड़ी दूसरी खबर है वो है ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिनकी लगातार पिछले 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। सिद्धांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है, क्या अभी तक पूरा मामला निकल के आया है? क्योंकि काफी घंटों से लगातार बातचीत चल रही है अंदर। जी बिल्कुल अंकित, तकरीबन 5 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन अभी भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जामनगर स्थित ऑफिस में मौजूद हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि सवालों की फहरिस्त हमें बताई गई है हमारे सूत्रों द्वारा। काफ़ी सारी इश्यूज हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस पे क्लैरिफिकेशन चाहती है ऐश्वर्या राय बच्चन से, जैसे कि कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल $50,000 था तो उस कंपनी को $1,500 में क्यों बेचा गया? आखिर क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐश्वर्या राय का जो नाम है उनका उसको शॉर्ट करा के ए राय किया शेयर होल्डर के नाते? क्या आइडेंटिटी छुपाने की उनकी कोई मंशा थी? क्यों उन्होंने कंपनी सेटअप की थी, उसके बाद 2009 में इस कंपनी को इनएक्टिवेट कर दिया गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वक्त ऐश्वर्या राय से पूछ रही है, क्योंकि फेमा के तहत ये नोटिस दिया गया था, समन्स दिया गया था। इसमें गिरफ्तारी की संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जांच चल रही है, काफी सालों से चल रही है, ऐसे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि अब उन्हें मुनासिब लगा कि ऐश्वर्या राय का बयान लिया जाना चाहिए, क्योंकि केस ऐसे नतीजे पे पहुंचा, इसलिए उनको बुलाया गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये आज पहली बार बुलाया गया है, इससे पहले भी 2 बार बुलाया गया था, क्योंकि वो मौजूद नहीं थी, इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी बात मान ली। क्योंकि आज वो दिल्ली में थी, इसलिए ईडी ने कहा कि आप आइए और अपना बयान दर्ज कराइए। इससे पहले अभिषेक का भी बयान जब दर्ज हुआ तब किसी भी प्रकार का बवाल नहीं इसी पर छोड़ेंगे, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। अब मैं आता हूं अपनी खबर पर, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि एक वोट के चक्कर में क्या क्या किस किस राज्य में खेल हो रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। पंजाब में बेअदबी का मामला जो है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, हर तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं। कई इसे साजिश बता रहे हैं, कोई इसको सियासत से जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि घटना जो है वो दुखदाई है, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी कोई ये नहीं कह रहा कि लिंचिंग जो हो गई, जिसमें एक व्यक्ति को मार दिया गया, और 2 अलग अलग घटनाओं की बात कर रहा हूं, एक अमृतसर में हुई, दूसरी कपूरथला में हुई, उन दोनों घटनाओं में 2 लोग जो मारे गए, जिन लोगों ने उनको मारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब सवाल ये उठता है कि जो इस तरीके से लोगों को मार दिया गया, लिंचिंग पर पॉलिटिकल पार्टीज की चुप्पी क्यों है? हमारी रिपोर्ट देखिए, शायद जवाब आपको मिल जाएगा। सियासत में धर्म का घालमेल हो जाए तो राजनीतिक दल वोट की गुंजाइश में मौत पर भी चुप्पी साधे रहते हैं, भले वो कोई राजनीतिक दल ही क्यों ना। अमृतसर में बेअदबी के मामले में लिंचिंग को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स की मौत हुई, बावजूद इसके राजनीतिक दलों ने ना तो लिंचिंग करने वालों को लेकर सवाल उठाए और ना ही मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसने भी गलती की उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसे ही सजा देंगे? ये सवाल भी उठ रहा है, भले लोग दबी जुबान ही बोल रहे हैं। पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जरूरी मुद्दों के बीच बेअदबी वाले मामलों पर बयानों की बारिश तो हो रही है, लेकिन किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से लिंचिंग को लेकर सवाल नहीं। चरणजीत चन्नी, घटना निंदनीय है, जांच की जा रही। प्रकाश सिंह बादल ने कहा, साजिश को बेनकाब करना जरूरी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, घटना दुखदाई है, सख्त कार्रवाई हो। हरसिमरत कौर ने कहा, घटना दुखदाई, गहरी साजिश का संकेत। आरपी सिंह ने कहा, मामला गंभीर, गृह मंत्री से बात की, सीबीआई जांच हो। जितने लोगों के बयान आपने देखे वो सब ठीक है, जांच तो होनी चाहिए। साजिश है तो उसका पर्दाफाश भी होना ही चाहिए। भले कोई एजेंसी लगे, साजिश का पता लगाए, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर बेअदबी का आरोपी जिंदा पकड़ लिया जाता तो शायद इस बात का खुलासा हो जाता कि अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे कौन है। बेअदबी करने वाला पकड़ में आ जाता तो सबसे बड़ा सबूत कानून के सामने होता और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देता और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक लकीर खिंच जाती।
लेकिन लिंचिंग ने सबूत भी खत्म कर दी। जांच की सबसे बड़ी कड़ी खत्म हो गई और उसके बाद राजनीति करने का बहाना मिल गया। इसलिए ना तो बेअदबी की घटना नहीं है, ना ही धर्म के सहारे चलने वाली राजनीति। बस इसी बीच में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं, तो राजनीतिक नफा नुकसान का ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है। बेअदबी एक बड़ा मुद्दा है, फिर लिंचिंग मुद्दा क्यों नहीं? पंजाब में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों क्यों चुप? इधर पुलिस ने अमृतसर वाले मामले में एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन एफआईआर में अज्ञात लोगों का जिक्र है। एफआईआर में धारा 295A जो बेअदबी से संबंधित है उसका जिक्र है। साथ ही हत्या की कोशिश को लेकर धारा 307 लगाया गया। अमृतसर से लेकर कपूरथला तक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एसआईटी गठन के साथ ही 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को भी कह दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस अपने काम में जुटी है और राजनीति अपने काम में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने भी अपना रुख साफ किया। उसने कहा कि इस पर एसआईटी हम भी बनाएंगे, हम भी देखेंगे कि किस तरीके से घटना हुई। उन्होंने इसको बड़ी साजिश भी करार दिया। उसके बाद भी जिन लोगों ने उस व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया उस पर एक शब्द भी अभी तक नहीं आया। श्री दरबार साहब जी के मसले दे विच ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 2 ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस पर जो बार बार हम यही सवाल उठा रहे हैं, घटना कितनी भी बड़ी हो, कोई भी प्रोवोकेशन हो, ये देश कानून से चलता है, कानून से ऊपर कुछ नहीं। तो क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इस पर चुप्पी बना रहेंगे कि लोगों को किस तरीके से मार दिया गया? परविंदर सिंह साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। प्रणब धवन साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। एडवोकेट रविंद्र राजपुरा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को हमने इसमें बुलाया था, उन्होंने आने से मना कर दिया इस पूरे प्रकरण पर। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें हमें बड़े जो सवाल हैं वो क्या पूछ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल यही है कि क्या बेअदबी के पीछे पंजाब में कोई राजनीतिक साजिश हो रही है? दूसरा सवाल जरूर यह है कि बेअदबी मामले में एसआईटी की जो जांच है उसको नेता जो हैं वो बेवजह बयान क्यों दे रहे हैं? तीसरा सवाल यह भी है कि क्या बेअदबी के साथ लिंचिंग का जो एंगल है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं अपने जो गेस्ट हैं उनके पास और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं परमिंदर जी, बेअदबी हुई उसके ऊपर सबने बड़ी अपनी बात आके बड़ी आपत्ति जताई और सही बात है, इस तरीके किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पर देश में कानून है और वो कानून कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ, इस देश के अंदर धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, आप उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए और उसके बाद कानून और कोर्ट अपना काम करेगा। किसी को क्या मार देना ठीक है? देखिए, ये पहली घटना नहीं है। पहले बात तो मैं आपको बताऊं, ये पिछले 5-6 साल से लगातार जब भी चुनाव आते हैं, पिछले चुनाव के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी यहाँ पे बंगला साहब के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कहा ये मानसिक रोगी कह के उसको छोड़ दिया गया। फिर अनंतपुर साहब के अंदर होता है। 15-20 दिन पहले सचखंड श्री हरमंदिर साहब में गुटखा साहब को फाड़कर सरोवर में फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो सिखों का क्या, जितने भी लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं, उनके भावनाओं को आहित करके जो हरमंदिर साहब में जहां लाखों लोग आते हैं, वो व्यक्ति वहां पे पहुंचकर बेअदबी भी करता है। उसके पीछे एक कोई ना कोई बहुत, वो इंडिविजुअल नहीं है। पहली बात नहीं तो वो कैसे पता चलेगा सर क्या साजिश है? उस व्यक्ति को तो मार दिया गया। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटनाएं हुई हैं इसलिए ठीक है किसी को पकड़ के ऐसे मार देना? ये जो इस तरह की घटनाएं करते हैं वो एक तरह के, जिस तरह स्लीपर सेल होते हैं जो बम ब्लास्ट करते हैं, वो हायर्ड लोग, तो उनको मार देना चाहिए। कुछ नहीं पता होता तो उनको मार देना चाहिए। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा और आप कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या धार्मिक स्थल हो, वहां पे आके कोई व्यक्ति सारी हदें पार कर देता है,
उसके अंदर पूरे संसार के लोगों की तो इसका मतलब कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, लोगों को मार देना चाहिए। फिर किस बात की आप लोग राजनीतिक पार्टी हैं जो देश के संविधान की बात करती हैं? प्रणब धवन साहब, कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार है, वहां पर आपके ऊपर यह आरोप लगातार लगता आया है कि पंजाब के अंदर इतनी सारी बेअदबी की घटनाएं हुई, उसकी ना तो आप लोग ठीक से जांच करा पाए और ना ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के ला पाए, ना साजिश के पीछे आप कुछ दे पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिखाई पड़ती है। उसकी हत्या के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इसके पीछे की साजिश है, आप इस बात को समझिए। ये साजिश चुनावों सर साजिश समझ ली, पर उसके पीछे अगर आप हत्या को परविंदर साहब जस्टिफाई कर रहे हैं, कम से कम किसी भी सभ्य देश में वो नहीं हो सकता। आपने अपनी बात कह दी, मुझे अपने बाकी गेस्ट के पास जाने दीजिए। परविंदर साहब, मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं आपका फेडर डाउन करने के लिए? सर जब देश का माहौल, चलिए मैं जरा प्रणब धवन साहब से बात करना चाहता हूं, ऐसे काम चलेगा नहीं। प्रणब धवन जी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, आपको नहीं लगता कि उसी की ये पूरी नाकामयाबी है कि लोगों का कम से कम पंजाब के अंदर पुलिस पर और कानून व्यवस्था पे विश्वास उठ गया है? बिल्कुल उठ गया। नहीं, देखिए आप जो पहले आप इनको 2 मिनट चुप कराने का काम करेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। इनको ये बताइए, जब दूसरे प्रवक्ता से बोला जाता है, उन्हें बता दिया गया, आप अपनी बात रखिए। बोलिए। जी, सबसे पहले बात ये है कि देखिए, आज जो भी पंजाब में बीते दिन हुआ, बहुत निंदनीय हुआ। इसने हर इंसान के मन को झंझोड़ कर रख दिया है। आज हर इंसान दुखी है, क्योंकि आज हमारे भगवान पर अगर किसी ने भी प्रहार करने का काम किया, वो बहुत निंदनीय प्रयास था। दूसरी बात, आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने भी कहा मैं बहुत भावुक हूं। वो कल खुद श्री दरबार साहब वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके एक ही लोगों से अपील की कि इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी अगर शैतान व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग जो आने वाले समय में पंजाब का माहौल खराब करने की बात करें, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी वहां पर कि धार्मिक जो वहां पे स्थान है, जितने भी पंजाब में या और किसी जगह पर जहां पर इलेक्शन आने वाले हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। और उन्होंने एक और वचन दिया कि इस बात की पूरी तय तक जाया जाएगा। इसलिए खुद माननीय मुख्यमंत्री, वो तो आपके पुराने मुख्यमंत्री भी बता रहे थे चुनाव से पहले कि पूरी तय तक जाया जाएगा। जितने भी बेअदबी के केस हैं, 306 केस हुए हैं पंजाब के अंदर, उसमें से कितनों में आप पूरे पहुंच गए तय तक, हमें पता नहीं है। पर मुझे ये बताइए, कोई FIR हुई है क्या जो लिंचिंग हुई थी बाहर, उसके ऊपर? बिल्कुल FIR हुई है जी, FIR दर्ज हुई है और अलग अलग जगह पर हुई है। मैं आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी देता हूं। अलग अलग जगह पर जो FIR दर्ज हुई है, अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। पुलिस ने जो FIR करी है, वो FIR करी है जो बेअदबी हुई है उसके ऊपर। जो व्यक्ति मारा गया उसके ऊपर कोई FIR हुई है? किन लोगों ने उसको मारा? सुन लीजिए, अगर आप धैर्य रखेंगे मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा। सुनिए मेरी बात को। जहां पर श्री अमृतसर साहब की बात है, जहां श्री दरबार साहब में ऐसी घटना हुई, उस पर 307 जो वहां पे 307 नंबर धारा लगाते हुए 295 ए के साथ वहां पे FIR रजिस्टर की गई। जहां पर मैं बात करूं निजामपुर की, तो निजामपुर में 2 केस FIR रजिस्टर की गई, 305 और 306। 306 जो हुआ वो बेअदबी को लेकर किया गया। 305 जो हुआ वो बेअदबी को लेकर किया गया। और 306 जहां पर धारा लगाई गई, जिसमें SHO के बयान पर जहां पर एक व्यक्ति का कत्ल हुआ, उसको भी देखते हुए वहां पर केस रजिस्टर किया गया है। और वहां तो दोनों तरफ से ठीक है। रविंद्र राजपुरा साहब, आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई थी। अरविंद केजरीवाल हर चीज के ऊपर कहते हैं हम राजनीति बदलने आए हैं, या राजनीति ने आपको इतना बदल दिया कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि किसी व्यक्ति को इस तरह से मारा नहीं जाना चाहिए था? त्यागी साहब, मैं आपकी सारी डिबेट सुन रहा था। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके शीर्षक को ही बदलने की जरूरत है जी, क्योंकि आपने गुरु ग्रंथ साहब को बोला कि धार्मिक ग्रंथ और भी धर्मों में है, तो आपकी जानकारी में इजाफा करते हुए बताना चाहूंगा कि तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं, वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उनको लिविंग आइडेंटिटी मानता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सिखों के धर्म में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महानता है और उनकी जो प्रचार है और जो उनकी महानता है, वो एक लिविंग आइडेंटिटी। इसीलिए गुरु साहब चाहते होंगे कि उनके नाम पर लोगों को मार दिया जाए। कमाल है। त्यागी जी देखिए, या तो आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए या आप अपनी बात रखिए। सर मैं अपनी बात रखूंगा, ठीक है। मैं आप हमारा शीर्षक बदलवाना चाहें, जो आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब अगर आप मुझे देंगे तो बेहतर रहेगा, आप अपनी बात पूरी रख पाएंगे। फिर पूछ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने जो वहां पर जिस व्यक्ति को मारा गया उसके ऊपर भी कोई बात कही या नहीं कही?
क्यों मारा गया? मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज है त्यागी जी कि इस मुद्दे के ऊपर भी बात होनी चाहिए, लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दिया। 306 सेक्टरलेजिस के केसेस हो चुके हैं पूरे पंजाब में। उसके पहले भी आप देखिए 2007 में जब सरसे वाले ने गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप धार कर अमृत छकाने की जो नकल की थी, उसके ऊपर कितना बवाल हुआ था। 2017 में 16 में सॉरी, जब 2017 के इलेक्शन थे, मोड़ मंडी में बम ब्लास्ट हुआ था, 3 लोग मारे गए थे। बताइए कौन सी कन्विक्शन हुई है उस मामले में? मैं तो सर ये सवाल पूछ चुका कांग्रेस पार्टी से, आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या क्योंकि आप लोगों को डर है इस बात का कि लोग वोट नहीं देंगे, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश की कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं लोगों को मारना? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं त्यागी जी, आप फिर गलत बोल रहे हैं, आप फिर इसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रही हैं। सिखों के पास बचा क्या है? अगर हरमंदिर साहिब के ऊपर ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में है, वहां पर अटैक हो, तो उस आदमी को मारा नहीं जाना चाहिए था ना? बचता क्या है? तो उस आदमी को मारा नहीं जाना चाहिए था, आप यही कह रहे हैं ना? आप उसको त्यागी जी, उसको एक सिंपल सिटीजन नहीं कहा जा सकता। दैट वाज अ टेरर अटैक ऑन साहिब श्री गुरु ग्रंथ। दिस इज द कंट्री वेयर अ टेररिस्ट लाइक अजमल कसाब, वेयर अजमल कसाब was given the right to go through the entire judicial process. So now will you tell me, आप मुझे दोबारा बताना चाहेंगे कि वहां पर जिस व्यक्ति को मारा गया उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का हक था या नहीं था? मेरी बात सुनिए, अब जिस व्यक्ति की अब सारी नेशनल मीडिया वकालत कर रही है, क्या उस व्यक्ति की आइडेंटिटी भी पता है? आपको नाम पता है? मैं आपको इसीलिए बताता हूं, सुनिए मेरी बात, इसीलिए आप अपनी जो राजनीति है ना वो उसे आप खुद बेनकाब कर रहे हैं। आप ये बात, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा है तो उस व्यक्ति को पकड़ के कानून के हवाले कर देना चाहिए था। पता लगाने की आवश्यकता थी कि साजिश कौन कर रहा है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसके मारने को, और आप और आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के और बाकी सारे नेता बताते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास या सिर्फ वोट से काम चल जाएगा? अफसोस है 2015 के सेक्रेटरीज केसेस की 5 साल 6 साल बीत जाने के बाद एक भी बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ। 306 केसेस में से एक भी बंदा नहीं। लोग कन्विक्ट कीजिए, जीतिए चुनाव, आइए, या इसको भी आप या भारत को भी अफगानिस्तान बना देंगे? भारत को भी अफगानिस्तान बनाने की साजिश है क्या ये, कि जिसको पकड़ो खुद ही अपना वहीं पर उसका जस्टिस कर दो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं? मैं इस चीज की नखेदी कर रहा हूं, आप फिर इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, अपनी बीच में आप बोल रहे हैं। आप राजपुरा साहब, आपकी दिक्कत यह है क्योंकि शायद आप एक वकील हैं तो आपको आदत पड़ गई है बार बार बातों को घुमाने की, और साथ में आप पॉलिटिशियन भी हैं। आप लोगों से सीधा सवाल पूछो, सीधे सवाल का आप लोग घुमा के जवाब देते हैं, फिर आप आरोप लगाते हैं कि देखिए मीडिया किसी को जस्टिफाई कर रहा है। मीडिया, और कम से कम मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर किसी ने बेअदबी करने की कोशिश की, वो गलत था, उसको कानून के जो भी सख्त से सख्त सजा होती है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको जिस तरीके से मारा गया और जिन्होंने मारा उनको भी कानून के साथ उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर आप तीनों की पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहती तो ये आप लोगों की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है और किसी की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए लोकतंत्र में।